एपिसोड की शुरुआत होती है तामायो और क्रो की बातचीत से। क्रो बोलता है कि उबायाशिकी चाहता है तामायो शिनोबू के साथ मिलकर नेजुको में हुए चेंजेस को एनालाइज करे, जिससे कि मुजान को हराया जा सके, और उबायाशिकी मेंशन आने का इनविटेशन देता है। ये सुन के तामायो चौंक जाती है क्योंकि वो तो एक डीमन है। इसके बाद यूशिरो को एक्सप्लेन करती है कि क्योंकि नेजुको ने सन को कॉन्क्योर किया है तो अब कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। उसके मेमोरी रिकैप में हमें दिखता है कि वो मुजान के साथ जा रही है और उनका रास्ता रोकता है युरुइची, और अब कुछ वैसा ही होने वाला है जो 400 साल पहले हुआ था। और यूशिरो से कहती है कि अब वो आज तक की गई सारी रिसर्च को कंप्लीट करेंगे और ये उनका आखिरी काम हो सकता है। इसके बाद उबायाशिकी मेंशन जाने का कहती है। इसके बाद तांजीरो कागाया का लेटर पढ़ता है, जिसमें वो तांजीरो से रिक्वेस्ट करता है कि वो गियू से जाके बात करे और उसे समझाए कि हम सबको साथ मिलकर काम करना होगा और गियू को खुद को कम आंकना बंद करना होगा। ये पढ़ के तांजीरो गियू के पास जाने लगता है। रास्ते में आओई से इस बात को लेके एडवाइस लेता है। आओई उन दोनों के लिए राइस बॉल बना के दे देती है और कहती है कि पहले पेट पूजा फिर कोई काम दूजा। इसके बाद तांजीरो गियू के मेंशन पहुंचता है, पर गियू के दरवाज़ा ना खोलने पर वो अंदर घुस जाता है। पर गियू ने सोचा था वो बाहर से ही लौट जाएगा। तांजीरो गियू के पास बैठ के उसे ट्रेनिंग के बारे में पूछता है, जबकि गियू मन में सोच रहा होता है कि तांजीरो कुछ ज़्यादा ही पास बैठा है। गियू उसे ट्रेन करने के लिए मना करता है और कहता है कि वो नाराज़ है कि तांजीरो ने वाटर ब्रीदिंग को परफेक्शन तक ट्रेन नहीं किया। वो चाहता था कि तांजीरो वाटर हाशिरा बने, जिसमें तांजीरो कहता है कि उरोकादाकी ने बताया कि ब्रीदिंग टेक्निक चेंज करना कोई रेयर बात नहीं है, और क्योंकि वाटर ब्रीदिंग की मूव्स फंडामेंटल से मैच करते हैं तो नई टेक्निक करना या चेंज करना भी आसान होता है। जिस पे गियू कहता है कि नई ब्रीदिंग टेक्निक डेवलप करना दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि वाटर हाशिरा की एब्सेंस में किसी को तो वाटर हाशिरा बनना होगा। जिस पे तांजीरो कहता है कि गियू ही तो वाटर हाशिरा है। गियू कहता है कि वो वाटर हाशिरा नहीं है और तांजीरो को जाने के लिए बोलता है, पर तांजीरो वहाँ से नहीं जाता। राइस बॉल रख के उसके रूम के बाहर ही सो जाता है। रात को गियू बाहर आता है, फिर तांजीरो उसके पीछे पीछे घूमने लगता है। ऐसे ही तांजीरो कई दिन तक उसके पीछे पड़ा रहता है। गियू मन में सोचता है कि क्या तांजीरो ऐसे ही करता रहेगा पूरी ज़िंदगी, या अगर गियू उससे बात करेगा तो ये सब बंद होगा। इसके बाद फाइनली गियू उससे कहता है कि उसने कभी फाइनल सिलेक्शन पास किया ही नहीं था। गियू ने बताया कि कैसे उसके दोस्त साबितो ने फाइनल सिलेक्शन में सारे डीमन को अकेले ही मारा। सब पास हो गए साबितो के अलावा, क्योंकि वो अकेला ही मरा था उस साल। गियू तो पहले डीमन के अटैक में ही इंजर्ड हो गया था। साबितो ने उसे बचाया। उसके बाद साबितो किसी और की मदद करने चला जाता है और गियू बेहोश हो जाता है। जब गियू उठता है तो वो एग्ज़ाम पास कर चुका होता है, पर गियू मानता है कि उसने जब एक भी डीमन को नहीं मारा तो वो कैसे खुद को पास मान सकता है। इसलिए वो खुद को वाटर हाशिरा कहलाने के लायक नहीं समझता और वो खुद का कंपैरिजन बाकी हाशिरा से नहीं कर सकता। वो उन जैसा नहीं है। अगर साबितो ना होता तो वो कॉर्प्स का मेंबर भी नहीं बन पाता। तो इसलिए वो चाहता है कि तांजीरो को कोई और हाशिरा ट्रेन करे, वो नहीं। ये सब सुन के तांजीरो के आंसू आ जाते हैं। गियू कहता है कि वो मार्क भी कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएगा, पर शायद साबितो कर पाता। तांजीरो उसके बारे में भूल जाए और अपना टाइम वेस्ट ना करे। तांजीरो मन में कहता है कि पक्का गियू ये सोचता होगा कि साबितो की जगह उसे मर जाना चाहिए था। इस फीलिंग को तांजीरो अच्छे से समझता है। वो बहुत ही बुरी फीलिंग होती है जब आपका अपना कोई आपको बचाने के चक्कर में खुद मर जाता है। तांजीरो को याद आता है कि कैसे साबितो की सोल ने उसकी हेल्प की थी माउंटेन ट्रेनिंग में। रेनगोकू ने भी अपनी जान जोखिम में डाल के सबकी जान बचाई थी। साबितो और रेनगोकू दोनों ही बहुत अच्छे थे और तांजीरो को इंस्पायर करते हैं। तांजीरो सोचता है कि गियू को कैसे समझाएं।
हाशिरा बनने के लिए भी गियू ने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की होगी और साथ ही साथ ये दुख और गिल्ट भी। तांजीरो गियू से पूछता है कि क्या जो साबितो ने उसे सिखाया वो उसे दूसरों को नहीं सिखाएगा। ये सुन के गियू रुक जाता है और सोच में पड़ जाता है। फिर उसे याद आता है कि साबितो ने उससे कहा था कि जो लोग खुद की जान जोखिम में डाल के तुम्हें बचाते हैं उनके सेक्रीफाइस की डिसरिस्पेक्ट होती है अगर हम उनकी इच्छा का पालन ना करके जीवन भर खुद को कोसते हैं। हमें उनके लिए खुद को बेहतर से बेहतर बनाना होगा और कभी भी खुद को मारने नहीं देना है, क्योंकि हमारा ज़िंदा रहना ही हमारे अपनों की आखिरी इच्छा होती है, जैसे गियू की बहन की भी थी। इसके बाद गियू अपनी बहन और साबितो से माफ़ी मांगता है और डिसाइड करता है कि वो इनकी इच्छाओं को पूरा करेगा और ट्रेनिंग में पार्ट लेगा। तांजीरो से ये कहने ही वाला होता है कि तांजीरो उसे टोक के पूछता है कि क्या वो उसके साथ सोबा ईटिंग कंपटीशन करेगा। इसके बाद दिखाया जाता है कि शिनोबू ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनेगी और वो कानाओ को बताती है कि किस डीमन ने उसकी बहन कानाए को मारा था और कैसे उस डीमन को मारा जा सकता है। इसके बाद एपिसोड ख़त्म हो जाता है।